नमस्ते और आपका स्वागत है। आज हम अहमदाबाद में हुए भयावह विमान हादसे पर बात करेंगे। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है और कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आइए इस दुखद घटना को 10 सवालों के जरिए सिलसिलेवार ढंग से समझते हैं। सवाल 1, यह हादसा कब और कहां हुआ? एयर इंडिया का लंदन जा रहा विमान गुरुवार दोपहर अहमदाबाद हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ ही मिनट बाद मेघाणी नगर इलाके में स्थित एक मेडिकल कॉलेज परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सवाल 2, विमान में कितने लोग सवार थे और कितने लोगों की मौत की पुष्टि हुई है? विमान में कुल 242 लोग सवार थे, जिनमें 2 पायलट और चालक दल के 10 सदस्य शामिल थे। एयर इंडिया ने इस हादसे में 241 लोगों के मरने की पुष्टि कर दी है। सवाल 3, उड़ान भरने के बाद क्या हुआ? दोपहर के करीब 1:30 बज रहे थे और विमान ने सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रनवे 23 से उड़ान भरी। उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद उसने मेडे के सिग्नल दिए, लेकिन उसके बाद भेजे गए किसी भी संदेश का जवाब विमान की ओर से नहीं आया। खबर है कि 625 फीट की ऊंचाई पर विमान ने सिग्नल खो दिए और तेजी से नीचे आने लगा था। सवाल 4, विमान में कौन कौन से यात्री सवार थे? विमान में कुल 242 लोग सवार थे, जिनमें 169 भारतीय नागरिक, 53 ब्रिटिश, 1 कनाडाई और 7 पुर्तगाली यात्री शामिल थे। गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी इस फ्लाइट से सफर कर रहे थे। सवाल 5, यह कौन सा विमान था और इसकी क्या खासियत थी? यह बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान था, जिसका संचालन कैप्टन सुमित सभरवाल कर रहे थे और उनका सहयोग क्लाइव सुंदर कर रहे थे। यह पहली बार है जब सुरक्षा के लिए पहचाने जाने वाले बोइंग 787 के क्रैश होने की खबर सामने आई है। एयर इंडिया को यह विमान साल 2014 में मिला था और यह 11.5 साल पुराना था, जिसने 41,000 घंटे से अधिक उड़ान भरी थी। सवाल 6, इस हादसे में जमीन पर कितने लोग प्रभावित हुए? अहमदाबाद KBJ मेडिकल कॉलेज में हुई इस दुर्घटना के कारण MBBS के कम से कम 5 छात्रों, एक PG रेजिडेंट डॉक्टर और एक सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की पत्नी की मौत हो गई, जबकि 60 से अधिक मेडिकल छात्र घायल हो गए। शहर के सिविल अस्पताल में 265 शव लाए गए हैं, जिनमें विमान में सवार यात्रियों और जमीन पर प्रभावित हुए लोगों के शव शामिल हैं। सवाल 7, क्या इस हादसे के संकेत पहले ही नजर आने लगे थे? नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA के मुताबिक उड़ान के कुछ देर बाद ही विमान की तरफ से मेडे कॉल जारी किया गया था। यह आपातकाल के समय ही किया जाता है। फिलहाल यह साफ नहीं है कि विमान ने किस तरह की आपात स्थिति का सामना किया था। सवाल 8, सरकार और अन्य एजेंसियां क्या कदम उठा रही हैं? घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय फायर ब्रिगेड, इमरजेंसी यूनिट और NDRF की टीम मौके पर पहुंच गई थी। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू भी अहमदाबाद पहुंच गए हैं। DGC और AAI भी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो जांच कर रहे हैं। केंद्र सरकार विमानन सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक उच्च स्तरीय बहुविषयक समिति गठित करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घटना पर दुख जाहिर किया है। सवाल 9, बोइंग ने इस घटना पर क्या कहा है? बोइंग के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO केली ऑर्टबर्ग ने एयर इंडिया के चेयरमैन N चंद्रशेखरन से बात की है और अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए पूरा समर्थन देने की पेशकश की है। सवाल 10, एयर इंडिया और टाटा समूह क्या सहायता प्रदान कर रहे हैं? एयर इंडिया का संचालन करने वाले टाटा समूह के चेयरमैन N चंद्रशेखरन ने हादसे में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। इसके अलावा टाटा समूह घायलों के इलाज का भी पूरा खर्च उठाएगा। एयर इंडिया ने 2 राहत उड़ानों की भी व्यवस्था की है और हॉटलाइन नंबर 1-800-569-1444 भी जारी किया गया है। यह एक बेहद दुखद घटना है और हमारी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जांच जल्द पूरी होगी और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे। इस विषय पर आगे कोई भी अपडेट आने पर हम आपको सूचित करते रहेंगे। धन्यवाद।